तो दोस्तों, जब हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही लिए हैं तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दिया है कि tan A इक्वल टू दिया है, हमको दिया है 4/3 दिया है। तो हमको ज्ञात करना है, tan है तो ये ज्ञात करना है हमको, sin A ज्ञात करना है, cos A ज्ञात करना है और cosec A ज्ञात करना है और cot A ज्ञात करना है और sec A ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि भाई ये सारे के सारे रेशियो जो हैं वो कहाँ किससे लिए गए हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से दिए। मान लो ए हमने यहाँ मान लिया, एंगल बी को समकोण मान लिया और ये सी मान लिया। तो tan A इक्वल टू दिया 4/3। तो tan A होता क्या है हम जानते हैं, LAL, ये फॉर्मूला बताया था ना, ये लर्न करके रखना है। tan होता क्या है हमारा, तीसरा जो प्रपोर्शन है, तीसरा रेशियो किसको दिखाता है? tan A को। तो यहाँ से आप देखोगे कि tan A की वैल्यू क्या है? 4/3। और यहाँ से अगर ये एंगल हमने A माना है तो यहाँ से tan A बराबर होता क्या है? tan A यहाँ से आएगा लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा? आप जानते हैं कि अगर हमने एंगल A पर लिया है तो परपेंडिकुलर हमारा ये सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला होगा और 90 डिग्री के सामने वाला, यानी हमारा जो हाइपोटेनस होती है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर। और दिया क्या है हमें? tan A इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से लंब कितना हो गया? 4, यानी जो कि हमारा क्या है, ये है। और आधार कितना है? 3, तो 3। अब निकालना है AC। क्या निकालना है? AC। तो हम जानते हैं, अभी बताया था कि किससे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? यानी कर्ड का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो हमारा हाइपोटेनस है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। AC हमको निकालना है। ए भी हमें दिया गया, ये है 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर कितना निकलेगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो AC का स्क्वायर आ गया हमारा 16 और 9 आ गया हमारा 25। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो AC आएगा इधर और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 आ गया। तो यानी हम यहाँ से AC कितना आ गया? 5। अब आप जानते हैं sin A निकाल लो, cos A, cosec A, कुछ भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लेते हैं हम sin A। क्या लेते हैं? sin A। sin A क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये होता है लंब बट्टे कर्ड। यानी लंब कितना हमारा? 4 और ये कितना है? 5। तो sin A हो गया हमारा 4/5। cos A क्या होता है? यानी दूसरा रेशियो cos A को बताता है, तो यानी आधार बट्टे कर्ड। कितना होता है हमारा? आधार बट्टे कर्ड, यानी आधार यानी बेस, कर्ड यानी हाइपोटेनस। ठीक है ना? आधार कितना दिया है? 3 और कर्ड कितना हो गया? 5। क्लियर है? हाँ। अब आता है cosec A। cosec A मैंने बताया था, cosec A होता है sin A का उल्टा, यानी sin A लंब बट्टे कर्ड है तो क्या हो जाएगा? कर्ड बट्टे लंब, यानी ये हो जाएगा। कर्ड कितना हमारा? 5 और लंब कितना है? 4। cosec A हो गया। अब आता है cot A होता है tan A का उल्टा। tan A कितना दिया है? लंब बट्टे आधार दिया है, तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा, यानी 3/4, क्योंकि आधार की वैल्यू 3 है, लंब की वैल्यू 4 है। cot A हो गया हमारा। अब आता है sec A। sec A कितना होता है? sec A क्या है? cos A का उल्टा। cos A क्या है? आधार बट्टे कर्ड, तो sec A हो जाएगा कर्ड बट्टे आधार। कर्ड कितना है? 5 और आधार कितना है?
इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, यानी एक हमें रेशियो दिया है, उस एक की सहायता से बाकी के 5 रेशियो हमने फाइंड कर लिए, क्योंकि टोटल ही कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन आएंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। तो ये दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी हमें दिया है कि 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, तब आपको 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी क्या करना है, देन फाइंड, यानी क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्या, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमें पहले पता होनी चाहिए। अब sin थीटा cos थीटा तो हमें दिया नहीं है, लेकिन ये रेशियो दिया है। क्या दिया है, ये रेशियो दिया है। तो इस रेशियो की सहायता से हो सकता है हम sin थीटा cos थीटा निकाल लें, उसकी सहायता से क्या मान लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए चलो जो दिया है उसका यूज करते हैं। जानते हैं कि 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा दिया है, तो मैं cos थीटा को इधर लेके आ रहा हूँ, 3 को इधर लेता हूँ। यहाँ पे 3 और cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए cos थीटा को इधर लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा cos थीटा। यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 4/3। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता क्या हमारा, tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 4/3। अब ये 4/3 हो गया। हम जानते हैं tan थीटा होता क्या है, यानी आपको नहीं याद है तो ये शॉर्ट तरीका है, LL/KK। यानी तीसरा रेशियो, यानी ये वाला रेशियो किसको डिफाइन करता है, tan थीटा को। tan थीटा दिया कि कितना है, 4/3, और होता कितना है, लंब बट्टे आधा, यानी ये होता है लंब बट्टे आधा। यानी तो लंब कितना है इसमें, मान लो थीटा एंगल हमने यहाँ पे माना है, तो उसके हिसाब से हमारा लंब कितना हो जाएगा, ये वाला, यानी लंब कितना हो जाएगा BC, और आधा कितना हो जाएगा AB। तो लंब कितना है 4, तो ये AB कितना है 3, 4 3 दिया है। तो अब हमें AC निकालना है, यानी 2 साइड दी है, तीसरी साइड निकालना है। तो किसका यूज करना पड़ेगा हमको, भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। तो यूज करते हैं, चलो भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हमारा जो AC का स्क्वायर है वो बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो AC का स्क्वायर जो है हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो यानी AC इक्वल टू हो जाएगा 5 के बराबर, यानी हमारी AC निकल गई, AC आ गई 5। अब हम चाहें तो इससे sin थीटा cos थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि इसमें sin थीटा cos थीटा की जरूरत पड़ रही, तो और रेशियो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला रेशियो निकालते हैं sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। अब sin cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है ये, कर्ण कितना है 2, यानी आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है हमारा 3, तो कर्ण कितना है 5। तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई। वैल्यू किसकी पूछी थी, इसकी, तो इसकी यानी वैल्यू sin थीटा cos थीटा की वैल्यू वहां पुट कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ से, यानी यहाँ से यानी 4 sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा की क्या है, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो लिख लिया। अब यानी 4 sin थीटा की वैल्यू क्या आई है 4/5, इसका वर्ग माइनस 3, cos थीटा की वैल्यू है 3/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। स्क्वायर कर दो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऐसे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, यानी कितना आ गया ये आ गया 64/25 माइनस 27/25 प्लस 2,
इसके नीचे हम 1 मान ले रहे हैं। अब एलसीएम ले लो सबका, 25 एलसीएम आ गया तो ये 64, यानी 25 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 25 का डिवाइड करेंगे, 25 में तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करना 64 में तो 64 ही आ जाएगा। अब साइन है माइनस का तो माइनस, और 27 में भी मल्टीप्लाई करके देखना है वो कौन सी संख्या होती है, कैसे पहचानेंगे भाई। 25 के नीचे क्या है, 27 के नीचे क्या है 25 का एलसीएम से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27 ही आएगा, प्लस अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। 21 तो 2 के नीचे क्या है 1, 2 के नीचे क्या है 1 का डिवाइड करेंगे 25 में तो 25 टाइम्स ही जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 64 माइनस 27 प्लस 25 टू द 50 अपॉन कितना हो गया ये 25। अब ये क्या है, ये दोनों प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा 4 6 और 5 11 में से 27 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचा ये, यानी ये हो जाएगा 14, हमें घटाना 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ हो गया 0, यानी 0 यानी 10 में से 2 गया तो 8 अपॉन 25, यानी यही हमारी वैल्यू हो गई जिसकी वैल्यू पूछी थी। तो अब आप नोट कर सकते हैं, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और आपका डाउट अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, आप पूछ सकते हैं।